पुराने समय की बात है, एक राजकुमार अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद गुरुकुल से अपने राज्य वापस जाना चाहता है, क्योंकि उसके पिताजी बुजुर्ग हो चुके थे और उसे अपने पिताजी की जगह लेनी थी। यानी वो जो राजकुमार था उसे राजा बनना था, राइट। तो वो राजकुमार गुरुकुल से वापस जाते समय अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुवर, आपकी दी हुई सभी शिक्षाओं को मैंने अच्छी तरीके से ग्रहण किया, लेकिन क्योंकि अब मुझे अपने राज्य को संभालना है, अपने जो प्रजा है उसको सही तरीके से संभालना है, तो आप मुझे लास्ट में कुछ ये शिक्षाएं दें कि मैं कैसे अपने राज्य को बेहतर बना सकता हूँ, कैसे अपने राज्य के लोगों के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, राइट। तो उसके गुरुजी मुस्कुराते हैं और उसको 3 गुड़ियाएं देते, 3 डॉल देते हैं और कहते हैं कि तुम बारी बारी से इन गुड़ियाओं के पहले कान में और फिर मुंह में धागा डालना, राइट। और फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। इससे एक्साइटेड हो जाता है। तो पहली वाली गुड़िया के वो व्यक्ति मुंह में धागा डालता है तो धागा अंदर जाता है और फिर बाहर ही नहीं आता। तो शिष्य पूछता है कि गुरुजी, इससे क्या सीखने को मिलता है। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं, कहते हैं अभी जो अगली गुड़िया है इसके कान में धागा डालो। फिर वो व्यक्ति कान में धागा डालता है, एक कान में धागा डालता है, दूसरे कान से बाहर निकल जाता है। तो जो शिष्य होता है, वो जो राजकुमार आता है, वो और कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है गुरुजी मैं अभी भी नहीं समझा। तो गुरुजी क्या करते हैं, वो तीसरी गुड़िया उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, बोलते हैं अभी जो तीसरी गुड़िया इसके कान में धागा डालो। वो जो राजकुमार तीसरी गुड़िया के कान में धागा डालता है तो वो डालता तो है लेकिन दूसरी तरफ से निकलता ही नहीं है, राइट। तो वो जो शिष्य होता है, वो जो राजकुमार होता है, एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, कहता है गुरुजी आप क्या समझाना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं समझा कि मुझे इनमें से कौन सी डॉल है जिसके जैसा बनना है या अपने लोगों के साथ व्यवहार करना है। तो गुरुजी मुस्कुराकर एक चौथी डॉल उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। और जब वो चौथी डॉल उसके सामने प्रस्तुत करते हैं तो कहते हैं कि अभी जो धागा है तुम इसके मुंह में भी डाल के ट्राई करो, कान में भी डाल के ट्राई करो और देखो क्या होता है। तो व्यक्ति जब पहली बार धागा डालता है तो वो धागा मुंह में जाता भी है और वापस भी आ जाता है। सेकंड टाइम डालता है तो वो धागा मुंह के अंदर जाता तो है लेकिन वापस नहीं आता, राइट। ठीक इसी प्रकार से जब वो व्यक्ति कान में धागा डालता है तो पहली बार में तो धागा अंदर जाता है और दूसरे कान से बाहर आ जाता है, लेकिन सेकंड टाइम वो व्यक्ति सेम उसी डॉल में जब धागा डालता है तो धागा कान के अंदर जाता है लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं आता। तो व्यक्ति जो है, वो जो राजकुमार, एकदम कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है गुरुजी कृपया मुझे समझाएं कि मतलब इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं। तो उसके गुरु कहते हैं कि देखो बेटा, जीवन में तुम्हें जितने भी व्यक्ति मिले, राइट, वो हर एक किस्म के व्यक्ति होंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें तुम अपनी बात बताओगे, यानी उनके मुंह में कुछ डालोगे तो फटाफट वो किसी और के आगे उगल देंगे, राइट, यानी कि उनके पेट में बात पचेगी नहीं। तो ऐसे लोगों से तुम दूर रहो। व्यक्ति वो सही है जो तुम्हारी बात को सुने और टाइम आने पर किसी के सामने बोले और अगर टाइम ना हो तो ना बोले, राइट। तो वो राजकुमार कहता है कि इस तीसरी गुड़िया को देने का आपका क्या मतलब था। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो, तीसरी गुड़िया के जब तुमने मुंह में धागा डाला तो एक बार तो बाहर नहीं आया, दूसरी बार बाहर आया। सेम जब तुमने कान में धागा डाला तो एक बार तो बाहर आया, दूसरी बार में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के बीच तुम्हें रहना है जो कि हवाओं के रुख के साथ खुद को परिवर्तित करना जानते हो, राइट। क्योंकि दुनिया में जब आप अपना राज्य चलाओगे तो एक से एक मगरमच्छ भरे पड़े हैं, राइट। आपको रहना उन्हीं लोगों की संगति में है जो कि तुम्हें दिल से प्यार करे, जो कि तुम्हें दिल से अपना राजा माने, राइट। क्योंकि यदि आपने गलत लोगों को अपनी टीम में ले लिया तो वो आपको भी बर्बाद करेंगे, अपने राज्य को भी बर्बाद करेंगे। शिष्य एकदम समझ गया। शिष्य ने गुरुजी के पैर पकड़े और अपने राज्य चला गया। उसने राज्य को बहुत अच्छी तरीके से संभाला और बहुत अच्छी तरीके से चलाया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि इस दुनिया में भी हर प्रकार के व्यक्ति है, राइट। बहुत से व्यक्ति आपकी बातों को सुनेंगे तो, राइट, यदि आप रो रहे हो तो आपको कंधा तो देंगे, राइट, और आपको अच्छी तरीके से रुलाएंगे, लेकिन आपका पूरा दुखड़ा सुनने के बाद ना वो और 36 लोगों में गाएंगे। इस तरीके के व्यक्ति मार्केट में बहुत है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे जो सिर्फ आपकी बातों को सुनकर ही दूसरों को सुनाएंगे और उससे खुश हो जाएंगे, ऐसे व्यक्ति बहुत है, राइट। तो आपको क्या करना है, दुनिया में थोड़ा संभल के रहना है ना। ये जो संसार है ये बहुत ही विकट है, गिरगिटों से भरा हुआ है, थोड़ा सा संभल के रहना है। ऐसे लोगों को अपने साथ में रखना है जो कि हवाओं के रुख के साथ खुद को बदलने की काबिलियत रखते हो अपने अंदर, राइट। उनके अंदर ऐसी एबिलिटी हो वो कभी भी कुछ भी तरीके से कैसे भी खुद को मॉडिफाई कर सके, राइट। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों के साथ शेयर करें जो इस दुनिया से ज्यादा ही दुखी हैं और उनका जो माइंड है वो सेट नहीं रहता।